की व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं कुछ लंच के साथ, मतलब कि टिफ़िन बॉक्स के साथ जो बच्चों को लंच में देते हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। तो मैंने बहुत सारे नहीं बनाने हैं, सिर्फ प्रांकी के लिए ही बनाना है। तो थोड़े से उसके फूल मतलब ले लिए हैं 2, और जो स्मॉल वाला कद्दूकस होता है जिसमें छोटे से होल होते हैं उससे ही कसना है, क्योंकि वो बारीक से कसा जाता है। और इसको बाद में आटे में मिला लेना है आपको। तो थोड़ा सा ही, लगभग आधा कटोरी ही मैंने आटा लिया था, और उसमें ये 2 जो उसके फूल होते हैं गोभी के उसको कद्दूकस कर लिया था। और इसी में मैं थोड़े से मसाले भी ऐड कर दूँगी। तो जैसे से मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है, और इसमें थोड़ा सा नमक मिर्ची ये सब ऐड करने हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच गरम मसाला डाला, और 1 चम्मच लगभग धनिया पाउडर डाला है। और इसमें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप सॉल्ट डालिएगा, चिली और नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि बच्चे अलग अलग सबके खाते हैं। तो थोड़ी सी ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है। आप अगर आपके बच्चे ग्रीन चिली खा लेते हैं आप उनको भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो जब बच्चों के मुंह में आता है ना तो बहुत तेज़ से लग जाती है, इसलिए रेड चिली पाउडर ही डालना ज़्यादा मुझे ठीक लगता है। मतलब तो यहाँ आटा रेडी हो गया है, बहुत सॉफ्ट सा ही आटा मलना है। बस नॉर्मल से पराठे बनाने हैं फिर आपको। और इसको बच्चों को आप टिफ़िन में ना सॉस के साथ दे सकते हैं, या मेयोनीज़ के साथ भी बच्चे खा सकते हैं। मेयोनीज़ और सॉस वगैरह बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो यहाँ पराठा मैंने इस तरीके से बेल लिया है, और मैं घी से ही बनाती हूँ पराठे बच्चों के लिए, क्योंकि वही हेल्दी होता है। तो गोभी और सब कुछ आटा ही है इसमें, तो सारा हेल्दी ही चीज़ें ही हैं। तो आप भी एक बार ना इसको ट्राई कीजिएगा, और आपके बच्चे ज़रूर खाएंगे। क्योंकि आज प्रांकी लेके जा रही है, तो उसने मुझे इसको ना 1 दिन पहले ही बता दिया था कि आज मैं गोभी के पराठे लेके जाऊँगी। मैं कहा ठीक है, अच्छा है। तो मैंने बना दिया था, तो उसको पसंद आते हैं। तो हर चीज़ बच्चों को पसंद नहीं आती है, लेकिन हाँ कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्राई करो तभी बच्चों को पता चलता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं कोई भी चीज़ पहले घर पे पहले ही बनाती हूँ, डायरेक्टली स्कूल के लिए नहीं देती हूँ, क्योंकि नहीं खाया तो बच्चा भूखा रहेगा फिर। तो इसलिए मैं पहले घर पे जिस दिन छुट्टी होती है, हॉलीडे होता है, उस दिन बना के एक बार ट्राई कर लेती हूँ कि हाँ ये खा लेगी, उसके बाद ही देती हूँ। तो ये मैंने कई बार पहले बना चुकी हूँ, तो वो आराम से खा लेती है। तो यहाँ पराठे भी लगभग तैयार है, और मैं घी से ही बना रही हूँ, देसी घी से। तो बस यहाँ ये पराठा तैयार है। सॉस के साथ आप दीजिएगा, या आप मेयोनीज़ के साथ दीजिएगा। और आज कुछ फ्रूट नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज बिस्किट ही दे देती हूँ। तो इसमें से हाफ़ बिस्किट देना है, और ये तैयार है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत 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 अच्छे हो, और हम लोग भी अच्छे हैं। तो स्टार्टिंग तो हो ही चुकी है कि एक टिफिन के साथ बच्चों के लंच के साथ तो अभी मैं आपको ना सुनवाती हूँ क्रियांश का एक सॉन्ग, जो कि आजकल उसको ना कार्टून देखने का बहुत 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 ज्यादा शौक चढ़ चुका है। मतलब तो डोरेमोन आता है ना, तो डोरेमोन में जो गोलू मोलू सा जियान है ना, वो उसको गाने का बहुत शौक है। तो वो सॉन्ग आता है, गाना गाता है। तो वो सॉन्ग ना ये भी गाता है। तो मैं आपको सुनाती हूँ कि ये कैसे बोलता है। मैं हूँ जियान, मैं हूँ ताकतवर, ऐसे बोलता है। तो अभी मैं आपको सुनाती हूँ कि क्रियांश किस तरीके से वो सॉन्ग सुनाता है, बड़ा अच्छा लगता है। क्रियांश, मुझे वो सुना दो एक सॉन्ग। कौन सा बोलते हो? मैं हूँ जियान, एक बार प्लीज। मेरा बेटू है ना? अच्छा, बेटू नहीं हो, क्रियांश हो। ठीक है, 1 टाइम सुना दो, जैसा आप कल सुना रहे थे ना। इसे निकाल के बेटा, समझ में नहीं आ रहा ना मुझको इसे फिर। अच्छा, मैं जियान मैं ताकतवर। 1 टाइम और प्लीज। अच्छा, मैं हूँ जियान, मैं हूँ ताकतवर। तो इस तरीके से कुछ ऐसा गाना गाता है, सॉन्ग सुनाता है। इसे जब भी बोलते हैं ना कि हाँ क्रियांश कुछ सॉन्ग सुना देना, तो वो आजकल से पूरा दिन मतलब होल डे ये बस एक ही सॉन्ग, जब भी इसका मन करता है ना तो यही बोलता है, मैं हूँ जियान, मैं हूँ ताकतवर। और साथ में प्रांक की भी उसका साथ देती है, वो भी पीछे से बोलती है। वो थोड़ा ही बोल पाता है मैं हूँ जियान, मैं हूँ ताकतवर, प्रांकी पूरा ही सुना देती है उसको। तो वो भी पीछे पीछे दोनों मतलब मस्त रहते हैं। दोनों खूब कार्टून देखते हैं आजकल। मतलब और क्रियांश को भी नए नए कार्टून का ना
शौक चढ़ चुका है बहुत बुरी तरह से, क्योंकि जब बड़ा बच्चा कार्टून देखता है तो ऑब्वियसली छोटे बच्चे को देखने का शौक अपने आप चढ़ ही जाता है। जब प्रांकी छोटी थी तो वो बेबी बेबी चैनल आता है, एक बेबी कार्टून का चैनल आता है, तो उसपे ना पोयम पोयम ही आती है, तो वो देखती थी। लेकिन क्रियांश ने वो नहीं देखा है, क्योंकि जब प्रांकी कार्टून देख रही है तो वो तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि हाँ कुछ और देखे। तो उसको उससे भी ज्यादा जल्दी शौक चढ़ चुका है कार्टून देखने का। प्रांकी को इतनी जल्दी नहीं हुआ था, क्योंकि 2.5-3 साल तक ना उसने लगभग 2.5-3 साल तक बेबी चैनल ही देखा था, बेबी कार्टून चैनल ही देखा था, जिसपे सिर्फ पोयम आती हैं और कुछ नहीं आती है। इधर उधर का कोई कार्टून पार्टून नहीं आता, बस सिर्फ पोयम्स ही हैं। क्रियांश ने नहीं देखा, क्योंकि एक तो जब बड़ा बच्चा होता है तो जो वो देख रहा है वही छोटा देखता है। तो क्रियांश भाई साहब खाना खाओगे? ओ माय गॉड, तुमको भूख लग गई क्या? हाँ। क्या खाओगे? खाना खा। कैसे खाओगे तुम? कैसे खाते हो तुम खाना? दाल खाओगे? हाँ। दाल राइस? हाँ। और दाल राइस तो बना ही नहीं आज। हाँ। अरे सुनो तो, दाल राइस तो बना ही नहीं आज। अभी देती हूँ अभी खिलाती हूँ। तो अभी इनके भूख लगी है, थोड़ा कार्टून देखता है ना, तो उसके मतलब फोन तो नहीं देखता है अब, अगर हाथ में चढ़ जाए तो फिर छोड़ता भी नहीं है खैर। लेकिन फिलहाल अब कार्टून देखना बंद कर दिया, क्योंकि मतलब फोन में देखना बंद कर दिया है, क्योंकि अभी क्या करता है ये कि जब खाना खाता है ना तो उसके साथ ही टीवी देखते हुए ही खाता है, वरना तो फिर पहले फोन में देख के खाता था, तो अब फोन में नहीं की आदत छूट चुकी है, अब सिर्फ टीवी देख के खा लेता है। हमको चलो ये भी ठीक है कि हाँ, पर लेकिन किंतु कुछ होना जरूर चाहिए खाने के टाइम, वरना तो ये ठीक से नहीं खाता है, खेलते खेलते नहीं खा पाता है। हाँ खाना खा। अभी खाना खाओगे? सच में? हाँ। सच्ची भूख लगी आपको? भूख लगी, अभी पहले मैं इसे खाना खिलाती हूँ, उसके बाद बात की बात करते हैं। तो अभी खिलाया है क्रियांश को खाना में भी, क्योंकि बहुत देर से बोल रहा था भूख भूख भूख। तो वैसे भी टाइम हो चुका है ना खाना खाने का, 1-1:30 बज गया, तो खाना तो इस टाइम जाते हैं, फिर उसको सोना रहता है, तो फिर वरना दूध ही पीता और फिर सो जाता। तो अभी मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने अभी 1-2 दिन पहले कुछ लड्डू बनाए थे बेसन के, जो कि कुछ ऐसे हैं। और पता है ये मतलब इसका साइज ये है, बहुत बड़े नहीं है, लेकिन प्रांकी ने ना कुछ लड्डू थोड़े छोटे से बनाए थे, तो वो क्रियांश ने मतलब खाए। वो मतलब ये साइज के नहीं खा रहा है, लेकिन जो उसको छोटे से लड्डू बना के दे रहे हैं, मतलब प्रांकी ने मेरे साथ बनवाए थे, तो छोटे छोटे उसने अपने अकॉर्डिंग बनाए थे। उनके चलो बना लो, तो उसने कुछ इतने बड़े लड्डू बनाए थे ये छोटे छोटे से, तो इसको बहुत आराम से खा रहा है। और जो अगर ये दे रहे हैं तो ये नहीं खा रहा है वो, लेकिन इतना स्मॉल दे रहे हैं तो खा रहा है बहुत आराम से। तो मैं अब यही कर रही हूँ कि जो इन एक लड्डू के 2 पार्ट कर रही हूँ, जिससे कि वो भी खा ले। यही रहता है बच्चों का कि छोटी छोटी सी चीजें उनको ना पसंद आती हैं। जैसे हम थोड़ा एक क्या होता है कि फुल साइज का पराठा बनाते हैं, लेकिन स्मॉल पराठा बनाते हैं तो उनको रोल करके दे दो, वो बहुत आराम से खा लेते हैं। शायद हर बच्चा ये ऐसा करता है। प्रांकी भी छोटी थी ना, तो वो भी ऐसे ही करती थी कि उसको ना स्मॉल स्मॉल पराठे में बना के देती थी, या जैसे चीला है तो वो भी इसी तरीके से बना के देती थी। तो अब मैं ये छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ। तो अब मैं बैठ के यही काम कर रही हूँ, क्योंकि वो फुल साइज वाले दे रही हूँ ना, मतलब जो मीडियम साइज के हैं, तो वो नहीं खा रहा है, लेकिन छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल लड्डू बहुत आराम से खा रहा है। मैं चलो ठीक है, मतलब कि बच्चों का पेट भरने के लिए, उनको खिलाने के लिए नई नई तरकीबें शायद सभी अपनाते हैं। मैं भी करती हूँ, प्रांकी भी ऐसी थी ना छोटी छोटी, जब मुझे लगता है सारे बच्चे शायद ऐसे ही होते हैं, उनको स्मॉल स्मॉल चीजें अच्छी लगती है, जैसे छोटे छोटे से लड्डू, छोटे से पराठे, या छोटा सा चीला बनाते हैं। तो मैं अगर उसको स्कूल में कभी बड़ा चीला बना के देती थी,
तो वो उसको हाफ मतलब कट कर बोल देती थी कि हाफ कट करना। मुझे ठीक है। फिर मैंने स्मॉल स्मॉल बनाने ही शुरू कर दिए तो आराम से खा लेती है और बचता भी नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। और जब मैं फुल साइज का मतलब एक मीडियम साइज का मतलब बना के देती थी तो क्या हुआ? मोर्टिन? मोर्टिन इस टाइम अभी क्यों? अच्छा हाँ ठीक है, बोलो। अभी मोर्टिन चाहिए इनको, पता नहीं क्या करेगा ये पागल लड़का। पूरा दिन ना ऐसे ही जाता है, पूरा दिन मतलब समझ में नहीं आता कब दिन होती है कब रात होती है। सुबह को आंखें खुलती हैं तो किचन में खुलती है, रात को होती है अपन तो भी ऐसे ही। हाँ मोर्टिन का क्या करोगे? मोर्टिन के साथ कौन खेलता है भाई? हाँ नहीं, आप कार्टून देख रहे हो ना। मैं आपके लिए देखो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल लड्डू बना रही हूँ मैं आपके लिए। लड्डू हाँ देखो, मैं आपके लिए स्मॉल स्मॉल लड्डू बना रही हूँ, खाओगे ना? हाँ? अच्छा, जो दीदी ने बनाए थे वो तो तुम खा रहे थे, वो अच्छे लगे थे? जो दीदी ने बनाए थे वो अच्छे थे ना? तो वो नौटंकी वाला हो गया रे बच्चे। नहीं खाओगे? दीदी के हैंड से खाएगा है ना? लो ये मैं बहुत पसंद ऐसी नौटंकी करते हैं, सभी बच्चे करते हैं शायद, है ना? चलिए फिर यही था मेरा आज का ब्लॉग, और फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में या शायद डे आफ्टर, मतलब एक दिन के बाद मिलते हैं। क्योंकि रोजाना एक तो क्या होता है ना, इसमें एडिटिंग वगैरह करने में ना बहुत टाइम लग ही जाता है, और ऊपर से ये महाराज है, इनको देखना भी पड़ता है। तो जब भी मेरी एडिटिंग करती हूँ ना मैं वीडियो की, तो जब क्रियांश को सुलाती हूँ तो तब कर लेती हूँ, दिन में थोड़ी सी रात को जब ये सुलाती हूँ तब कर लेती हूँ, वरना पूरे दिन नहीं हो पाती है। क्योंकि फिर प्रांकी को पढ़ाना भी रहता है, स्कूल का होमवर्क भी रहता है डेली का डेली, और फिर लर्न भी करवाना पड़ता है बहुत सारी चीजें तो, और इनको भी फिर देखना ही पड़ता है। क्योंकि अगर इनको नहीं देखेंगे तो बहुत ही टाइम से भी नहीं सुलाओ ना इसको तो फिर बहुत ज्यादा झींकने लगता है। तो इसको 2:30-3 बजे लगभग सुलाना ही सुलाना पड़ता है, वरना फिर बहुत परेशान करने लगता है, झींकने लगता है। मतलब टाइम से अगर इसको नहीं सुलाती हूँ तो इसलिए आज के ब्लॉग में यही। और कैसी लगती है मेरी टिफिन की रेसिपी जरूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरी कोशिश रहती है कि हाँ आप थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। 1-2 वीडियोस हैं मेरी जो जिसपे इतने सारे व्यूज हैं, काफी सारे व्यूज हैं, बहुत अच्छा लगता है कि लोग कुछ देखते हैं, बट सब्सक्राइबर मतलब नहीं बढ़ पा रहे हैं। आई डोंट नो कि शायद कुछ कमी हो, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि हाँ ठीक से वीडियोस अपडेट करूँ, अपलोड करूँ। क्योंकि मेरा पहला ही चैनल है, मतलब पहला चैनल है, मतलब कि अब पहली बार ही ऐसी वीडियोस अपडेट कर रही हूँ जो मैंने थोड़ा सा मतलब अब तक जो करेक्शन मैंने किया है, थोड़ा थोड़ा करेक्शन करके करती हूँ कि यहाँ जो मुझे लगता है कि हाँ यहाँ ये चीज होनी चाहिए, यहाँ ये चीज होनी चाहिए, उस चीज को लेके मैं काफी करती हूँ मतलब। क्योंकि जब वीडियो आप अपडेट करना शुरू करते हो, अपलोड करना शुरू करते हो, तो धीरे से ही आप सीख पाते हो कि हाँ यहाँ खुद को जो पता चलता है कि हाँ ये कमी है या वो कमी है, तो उसको रिड्यूस करते हैं। इसलिए तो मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ, बट सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय।